हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए 25 मार्च 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। प्यारे दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि किसी राज्य में प्रारंभ में कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो किसी राज्य में प्रारंभ में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, स्टार्टिंग में 6 महीने तक लगाया जा सकता है, ये याद रखना आप लोग। आज का पहला करंट अफेयर क्या रहेगा? गुरुग्राम हरियाणा दुनिया की जो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट है, जिसको आप लोग बीपीएम के नाम से जानते हैं, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, एक राजधानी के रूप में जानी जाती है जो वैश्विक कार्यबल का लगभग कितना परसेंटेज हिस्सा है। गुरुग्राम हरियाणा द बीपीएम यानी कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड अकाउंट फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल वर्क फोर्स। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि गुरुग्राम पूरी दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑफिस है जिनके हेडक्वार्टर यहाँ पे है, बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनका हेडक्वार्टर यहाँ पे है। उनमें से जैसे आप लोग बात कर सकते हैं, एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप लोग जानते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर आप गुरुग्राम में पढ़ते हैं। बाकी वैसे जोमेटो का आप लोग पढ़ा करते हैं, पेटीएम का पढ़ा करते हैं, पेटीएम मॉल का पढ़ा करते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये हेडक्वार्टर आप लोग यहाँ पे पढ़ा करते हैं। इसका लगभग वैश्विक कार्यबल का मतलब पूरी दुनिया भर का व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल वर्क फोर्स, तो इसका ठीक आंसर रहेगा 5%। हरियाणा लीडिंग एन आईटी रेवोल्यूशन के अंदर भी लीड कर रहा है। हाईएस्ट जो है ना बीपीओ वर्क फोर्स है वो भी वर्ल्ड के अंदर गुरुग्राम में हरियाणा के अंदर ही है। थर्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर इन इंडिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। गुरुग्राम भारत का तीसरा वो बड़ा शहर आ रहा है। जैसे कि आप आईटी सेक्टर में हैदराबाद को बहुत आगे माना करते हैं, आईटी सेक्टर में आप एक्चुअली बेंगलुरु को बहुत आगे माना करते हैं, लेकिन यहाँ पुणे को आगे माना करते हैं। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा शहर है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर इन इंडिया, तो थर्ड पोजीशन पे ओवरऑल आता है गुरुग्राम। और गुरुग्राम पिछले दिनों में तो खैर आप लोगों को अच्छे से पता है कि खूब चर्चा में रहा है। किस वजह से चर्चा में रहा है ये? एक तो ये अपने 50 एकड़ साइंस सिटी बनाने के लिए चर्चा में चल रहा है। यहाँ पे साइंस सिटी बनी। अच्छा सर, साइंस सिटी तो हमने अम्बाला को पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा ना, अम्बाला जो है ना ये साइंस सिटी है। हाँ माना अम्बाला साइंस सिटी है, लेकिन क्यों है साइंस सिटी? क्योंकि यहाँ पे वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बीकर की बात करिएगा, साइंस में आपने परख नलियों को पढ़ा होगा, ये सब चीज़ें अम्बाला में बनती हैं। इसी वजह से आप अम्बाला को साइंस सिटी कहते हैं। इसके अलावा जैसे ट्रांजिस्टर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ट्रांजिस्टर जो है, इसके अलावा हमारे पास में डायोड है, आईसी है, ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी यहाँ पे बनते हैं। तो जो वैज्ञानिक बर्तन हुए यानी कि साइंटिफिक यूटेंसिल्स हुए, इसके अलावा जो सिलिकॉन के रूप में ये वाले कुछ ऐसे उपकरण बनते हैं, तो अम्बाला उसके लिए बहुत फेमस है। लेकिन एक न्यूली डेवलप्ड सिटी एक अलग से बसाई जा रही है 50 एकड़ में गुरुग्राम में। इसकी घोषणा हुई है, हालांकि अभी तो बनना टाइम है उसमें। अच्छा, इसके अलावा गुरुग्राम को आप लोग वैसे भी ग्लोबल के रूप में विकसित कर रहे हैं, ग्लोबल हब के रूप में, और हम इसे कोशिश कर रहे हैं जैसे दुनिया भर का एक देश है सिंगापुर की तर्ज पे इसको बसा दें। ऑलरेडी एचएसएससी सवाल पूछ चुका है कि हरियाणा का कौन सा शहर है जिसको सिंगापुर की तर्ज पे डेवलप किया जा रहा है, वो आंसर आपका गुरुग्राम ही रहेगा, जिसका पुराना नाम गुड़गांव था। 2016 में मेवात का नाम बदल के नूह कर दिया और इसका नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया। अच्छा, गुरुग्राम में आपको वैसे तो अच्छे से याद हो ही गया होगा कि गुरुग्राम में हरियाणा का पहला अनाज एटीएम खुला था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में 2 बार पूछ लिया गया है, अनाज एटीएम यहीं पे ही खुला था। हरियाणा का 23वां नगर परिषद ये भी गुरुग्राम में ही है। नगर परिषद हरियाणा का 23वां यहीं पे ही आया है। क्या नाम है इसका? दिमाग पे जोर डालिएगा, याद होगा आपको। जी हाँ, आप ठीक याद कर रहे हैं। ये जो है इसका नाम है पटौदी मंडी, ठीक है ना। क्या नाम है इसका? पटौदी मंडी आया है ये। पटौदी मंडी एक्चुअली एक हैली मंडी था और एक पटौदी था, तो उसमें से क्या किया, हैली मंडी में से हैली निकाल दिया, दोनों को मर्ज कर दिया और ये बन गया नगर परिषद बन गया अभी के लिए, ठीक है। अच्छा, नगर परिषद तो बन गया, ये बात तो ठीक है हमारी, लेकिन ये 23वां बना कब है? ये बना है 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2022 को इसकी घोषणा हुई थी। हरियाणा का 11वां नगर निगम भी इसी में ही है, ठीक है ना। 11वां नगर निगम भी गुरुग्राम में है और वो कौन सा है? वो है मानेसर।
अब हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला हो गया गुरुग्राम, जिसके अंदर 2 नगर निगम है, गुरुग्राम और एक मानेसर हो गया। इसकी घोषणा खैर बहुत पहले हुई थी। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है आपकी कि इसका टोटल एरिया है 124.32 वर्ग किलोमीटर के अराउंड। आप 124 याद कर सकते हैं मोटे तौर पे। 29 गांव इसके अंदर शामिल है। किसान दिवस 23 दिसंबर को इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है ना। कौन से साल को हुई थी, चलिए होमवर्क है आपका, ये बताइएगा कौन से साल में हुई थी। 2020 में हुई थी या 21 में हुई थी, 22 में हुई। यही 2-3 ऑप्शंस आपको दे, चलो ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा गुरुग्राम की बात करते हो, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क गुरुग्राम में ही बनने वाला है। मतलब वो गुरुग्राम और के साथ में नूह भी रहेगा। 6000 एकड़ तो गुरुग्राम का है और 4000 एकड़ जो है वो रहेगा आपका नूह का। तो ऐसे करके टोटल कितना हो गया, 10,000 एकड़ हो गया ये। अच्छा, भारत की पहली OECM साइट यानी कि अदर इफेक्टिव कंजर्वेशन मेजरमेंट साइट, ये पहली बार गुरुग्राम में ही आई है। अच्छा, एक गुरुग्राम में विश्व शांति सेंटर यानी कि वर्ल्ड पीस सेंटर भी सेटअप हो रहा है। वर्ल्ड पीस सेंटर ये भी इंपॉर्टेंट है। आचार्य लोकेश हैं जो जैन मुनि हैं, उनके द्वारा ये सेटअप किया जा रहा है। वर्ल्ड पीस सेंटर ये गुरुग्राम में सेटअप हो रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, गुरुग्राम की खुद की मेट्रो आ चुकी है, तो वो भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। हरियाणा में हालांकि सबसे पहले मेट्रो गुरुग्राम में ही आई थी। अच्छा, गुरुग्राम में आप लोगों को कला रामचंद्रन का नाम तो याद होगा, ठीक है ना, कला रामचंद्रन। अच्छा, कला रामचंद्रन पहली महिला पुलिस अध्यक्ष है। और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको पूरे गुरुग्राम को एक जगह बैठ के मॉनिटर किया जा सकता है, एक ही जगह पे। जैसे मान लेते हैं पूरे शहर में जगह जगह पे CCTV कैमरे लगे, अलग अलग जगह पे होंगे। अब अलग अलग जगह के मॉनिटरिंग सेंटर भी अलग अलग होंगे, तो इससे अच्छा एक ही सेंटर बना दो, पूरे गुरुग्राम को अच्छे से मॉनिटर किया जा सकेगा इसके लिए। तो ये काम भी गुरुग्राम में ही हुआ। ई चालान लागू करने वाला हरियाणा का पहला जिला भी गुरुग्राम है। और इन्वर्टर फ्री सिटी के रूप में भी इसी को जाना करते हो आप लोग, इन्वर्टर फ्री सिटी, ठीक है ना, इन्वर्टर फ्री सिटी। हालांकि अकेला ये नहीं है, इसके साथ पंचकुला भी है। गुरुग्राम के ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, मैं शायद अकेले गुरुग्राम पे मेरे को लगता है मैं कई देर बोल सकता हूँ, इतने सारे सवाल गुरुग्राम के बन गए हैं पिछले दिनों से, ठीक है। खैर इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, तो याद कर सकते हो आप लोग। और एक बड़ा प्राउड मोमेंट भी है हमारे लिए, सारे अब ये इतनी सारी इंपॉर्टेंट जैसे मारुति सुजुकी की इंडस्ट्री भी आप लोग कह सकते हो सबसे पहले यहीं पे ही तो आई थी। हाल ही में ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग बीन स्टेबलाइज्ड रिसेंटली? तो इस सवाल का जो ठीक आंसर रहेगा वो रहेगा गुरुग्राम। अगेन सर, आप गुरुग्राम को छोड़ के आए फिर गुरुग्राम पे आके रुक गए, क्या करें, सवाल ही तो ऐसा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग में भारत के पहले सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सेटअप किया जा रहा है गुरुग्राम के अंदर। केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल हरियाणा के गुरुग्राम में 22 मार्च को भारत का पहला राष्ट्रीय ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग केंद्र है, इसका उद्घाटन किया है यहाँ पे। अच्छा, ये उद्घाटन तो किया है, ये ठीक है, ये भारत का पहला है। और इसमें जल मार्ग मंत्रालय और ऊर्जा संसाधन मंत्रालय जो टेरी के नाम से जाना करते हैं उसके बीच का MOU है ये। इसका उद्देश्य क्या है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका टारगेट क्या है इसका? तो देखो, इससे ये होता है कि समुद्र आधारित संसाधनों के प्रदूषण, संरक्षण और सतत उपयोग के समुद्री और तटीय इकोसिस्टम को सतत रूप से प्रतिबंधित और संरक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य SDG 14 की उपलब्धि की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। क्या मतलब सर इसमें? तो समझ नहीं आया, बताते हैं। देखो, ऐसा है कि हमारे इंडिया के अंदर या दुनिया भर में UNO के SDG यानी कि सस्टेनेबल गोल है। अच्छा, सस्टेनेबल के जो गोल हैं लगभग 17 गोल, और उन 17 गोलों में से जो गोल नंबर 14 है ना, उसमें ये है कि जो समुद्र या समुद्र से रिलेटेड जो इकोसिस्टम का जो पॉल्यूशन है उनको खत्म करने की बात है। पॉल्यूशन से याद आया, EVS का मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सा लेक्चर आप लोगों को मेरी ऐप पे मिलेगा, के साथ में रोड सेफ्टी की कुछ क्लासेस आपको जो है ना मैंने YouTube पे दे दी है ऑलरेडी। फिर भी आप EVS और पूरा रोड सेफ्टी मुझसे पढ़ सकते हो जस्ट 499 रुपीज़ में ही। और ऐसा पढ़ लोगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोग सीख भी जाओगे और है भी इंटरेस्टिंग सा लेक्चर। खैर, तो बात क्या कह रहा था कि मैं TGT एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। खैर, संरक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य है, इसकी दिशा में काम करना। मतलब क्या है कि जो समुद्री पॉल्यूशंस है
या इकोसिस्टम, समुद्र की जो लेयर है, समुद्र के किनारों पे जो पॉल्यूशन होता है उसको खत्म करने के लिए ये एक सेटअप है गुरुग्राम में। कहाँ से सर समुद्र आ गए? भाई ये सेंटर है, यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसको कम करने के लिए रणनीति तैयार करने वाला सेंटर है समझिए। भारत में ग्रीन शिपिंग के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और उसके लिए एक वैकल्पिक टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। अभी किस तरीके से हम लोग जो है ना उस हमारे कोस्टल लाइन के पॉल्यूशंस को कम किया जा सकता है, या इसके अलावा हमारा ग्रीन पोर्ट बनाए जा सकते हैं जहाँ पे हद से हद जो है ना आपका ये जो कोस्टल लाइन पे या शिपिंग के दौरान पॉल्यूशन होता है उसको ख़त्म कर दिया जाए आपका। ये इसका एक सीधा सीधा उद्देश्य होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा आप लोग। यह केंद्र लंबी दूरी की शिपिंग के लिए तेल ईंधन टेक्नोलॉजी की पहचान भी करेगा। जैसे मान लेते हैं बहुत बार लंबे लंबे तक जाते हैं, पानी वाले जहाज जाते हैं, उसमें भी बहुत सारा फ्यूल यूज़ होता है। वो फ्यूल भी क्या कहता है, पॉल्यूशन करता है। तो उस पॉल्यूशन को रिप्लेस करके, जब उस फ्यूल को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, हाइड्रोजन ले आओ उसकी जगह पे, हाइड्रोजन से कम पॉल्यूशन होगा। ऐसी कुछ रणनीतियाँ तैयार की जाएगी। यही है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। मुद्दा तो यही है इसका। तो यही आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट शिपिंग, ग्रीन पोर्ट शिपिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस यही खोला गया है गुरुग्राम के अंदर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़रूर याद रख लीजिएगा इसको आप लोग अच्छे से, ठीक है ना। प्रधानमंत्री मोदी की लाइफ पहल में इसको शामिल किया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण की एक सामूहिक पहल है। इसकी स्थापना भारत में ग्रीन पोर्ट के विकास से हुई है, ये भी याद करिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी की किस पहल में ऐड हो गया? ये लाइफ पहल में ऐड हुआ है। हाल ही में हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किस स्टेडियम का नामांकन किया गया है? लीजिएगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा रायबरेली, यूपी का रायबरेली, जहाँ पे रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ इस स्टेडियम का नामांकन हुआ है इसका रायबरेली के अंदर। रायबरेली की हॉकी स्टेडियम को भारत टीम की स्टार हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पे रखा गया है। यह वह उपलब्धि पाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। ऐसा अभी तक भारत की किसी भी खिलाड़ी को उपलब्धि नहीं मिली है। और रायबरेली ने हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ रख दिया गया है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। रानी रामपाल है कहाँ की? रानी रामपाल हरियाणा के अंदर शाहाबाद की है। शाहाबाद, अच्छा शाहाबाद कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर। हॉकी की गढ़ के रूप में जाना जाता है ये। तो रानी टर्फ बन गया। हॉकी प्रो लीग 2021-22 में बेल्जियम के खिलाफ खेलने के बाद इस साल की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के दौरे के दौरान भारतीय टीम में इन्होंने वापसी की थी। और हॉकी प्रो लीग 2021-22 में रानी ने 250वीं कैप हासिल की थी। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। इनको पद्मश्री भी मिला था, ठीक है। तो ये भी बात आप याद कर सकते हो पिछले साल। हाल ही में आयोजित हुई नेशनल पैरा एथलीट्स में दीपक ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? हाल ही में आयोजित हुई दीपक ने जो पैरा एथलीट चैंपियनशिप में मेडल आयोजित जो लिया है वो सिल्वर मेडल लिया है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूर याद कर लेना। जाट संस्था के द्वारा संचालित जाट IITI की जो एक ट्रेड है आपकी, और उस ट्रेड के द्वारा मतलब यूँ कहिएगा जाट IITI के विद्यार्थी ने दीपक ने जो है इसके अंदर रजत पदक जीता है पैरा टीम के अंदर, ठीक है। कैथल की संस्था के द्वारा ये आयोजित किया गया था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है पर सीधा है कि विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय व तुलसी हेल्थ केयर के बीच में भी हाल ही में एक MOU हुआ है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। ट्रेनिंग और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स के लिए हुआ है। ये हेल्थ प्रोग्राम की होगी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जैसे मान लेते हैं कि हेल्थ प्रोग्राम के लिए MOU हो गया है तुलसी हेल्थ केयर का, वहाँ पे कोई बच्चा हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड स्किल सीखता है, उसके बाद में वो तुलसी हेल्थ केयर के अंदर डायरेक्ट जॉब लग जाएगा। यही है इस MOU का सीधा सा मतलब, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इस यूनिवर्सिटी के कुलसचिव का नाम प्रोफेसर RS राठौड़ है और तुलसी हेल्थ केयर के MD मैनेजिंग डायरेक्टर है डॉक्टर गौरव गुप्ता। इन्होंने आपस में MOU किया है। तो यहाँ ऑन द केयर मतलब यूँ कि केयर ऑन द जॉब जो है ना ये करवाएंगे, और डायरेक्ट बच्चों को जो है ना ऑन जॉब ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो मतलब जैसे ट्रेनिंग देते समय भी कुछ पैसा मिलेगा, फिर फाइनली जो है ना अच्छा करेंगे तो रेगुलर जो है ना वो यहाँ पे ट्रेनिंग के साथ साथ जॉब भी कर सकेंगे। और मेन तो यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में तो ट्रेनिंग करवाई जाएगी, हेल्थ ट्रेनिंग मिलेगी, और हेल्थ ट्रेनिंग के बाद में उनको जॉब दे दी जाएगी।
आइए कुछ पुरानी यादों के बारे में बात करते हैं, यानी कि रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। हरियाणा का देश ये जीडीपी में कितना परसेंटेज योगदान है? 3.86% है। 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है? 2,96,685 रुपये रही है। ठीक है, 2,96,685। रोहतक के सब्जी उत्पादन क्षेत्र में किसे पहला स्थान मिला था? ये सरोज देवी को मिला था पहला स्थान। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का लाभ सालाना कितने लाख रुपए के परिवारों को मिलेगा? ये मिलेगा 1,80,000। इसके अंदर अगर दुर्घटना हो जाती है, दिव्यांग हो जाता है, तो मैक्सिमम जो है ना 5 लाख रुपए तक का रिबेट दिया जाएगा 6 साल तक के बच्चे से लेके, और आगे बूढ़े 60 साल तक जो है ना, या इसके ऊपर भी जो है ना लोगों को लाभ दिया जाएगा। मैक्सिमम 5 लाख है, पर अलग अलग कैटेगरी है इसके अंदर। दुबई में आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य और पेय पदार्थों की प्रदर्शनी गल्फ फूड 2023 में भाग लिया था। गल्फ फूड में हिस्सा लिया था हैफेड डिपार्टमेंट ने। हैफेड बहुत इंपॉर्टेंट, कैलाश भगत जो है ना इसके चेयरपर्सन है, याद रखना। 1966 में ही बना था ये, ठीक है। और इसके अलावा अगला जो सवाल है हमारा वो कि उद्यान विभाग के द्वारा आयोजित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र जो घरोंडा में है, उसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 5वां संस्करण उसका आयोजित किया गया था, ठीक है ना। अरे हाँ, 9वां संस्करण, माफ करना, 5वां नहीं था, 9 था। 5वां कुछ और होगा, 9 है, ठीक है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले निराश्रित बच्चे, विधवा, तलाकशुदा या अनाथ बच्चों की विवाह सहायता के लिए टोटल 116 करोड़ रुपए जो है वो निर्धारित किए हैं। सरकार ने किस जिले के क्षेत्र को पूरी तरीके से औद्योगिक रूप से विकसित करने की योजना बनाई है? महेंद्रगढ़ को औद्योगिक रूप से विकसित करेगा हरियाणा। ये दीनदयाल वाला ये रहा वो आंकड़ा कि 6 साल तक की आयु का कोई बच्चा है तो 1 लाख, 6 से 18 2 लाख, 18 से 25 3 लाख, 25 से 40 5 लाख और 40 से 60 के बीच में 2 लाख। किसने दुबई के अंदर गल्फ फूड, ये खैर रिपीट हो गए हैं, हैफेड है इसका आंसर, ठीक है ना। और इसका आंसर तो खैर 9 हो गया, इसके अलावा 16 हो गया, इसका आंसर मैं हो गया, बता दिया था, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त, और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि निम्नलिखित में से किस जिले के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है? किस खेल के लिए दी जाती है? सॉरी, और इंटर स्कूल, अंतरराज्यीय, इंटर यूनिवर्सिटी, और इनमें से कोई। सो बताइएगा इसके बारे में। मिलता हूँ आप लोगों को मैं कल के सेशन में। सेशन कैसा था बताइए ज़रूर आप लोग। थैंक यू सो मच। मुझसे हरियाणा जी के पढ़ना चाहते हो तो स्टार IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है।